1947 वह वर्ष था जब भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली और भारत के निर्माण के साथ ही एक नया देश पाकिस्तान भी वजूद में आया। पाकिस्तान को बनाने में एक बड़ा श्रेय मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है, जिन्होंने 1913 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता के रूप में अपना काम किया और फिर पाकिस्तान के बनने के बाद वो वहां के पहले गवर्नर जनरल भी बने। पर क्या आपको पता है कि पाकिस्तान यह नाम जिन्ना ने नहीं रखा था? पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले कहने वाला व्यक्ति था चौधरी रहमत अली। वैसे यह नाम हम भारतीयों के लिए बिल्कुल ही अनजाना हो सकता है, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बहुत से पाकिस्तानियों के लिए भी यह नाम काफी अनजाना है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन थे चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान शब्द को जन्म दिया। चौधरी रहमत अली का जन्म ब्रिटिश इंडिया में 16 नवंबर 1897 में पंजाब के एक जिले होशियारपुर के एक जगह बालाचौर में हुआ था। यह बालाचौर आजादी के बाद अब भारत का हिस्सा है। चौधरी रहमत अली को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था और पेशे से यह एक वकील थे। इनकी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से हुई थी। इनके वकालत के अलावा इतिहास इन्हें पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के लिए याद रखेगा और इनका यह आंदोलन इन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान ही इंग्लैंड में शुरू कर दिया था। चौधरी रहमत अली एक अलग ही इस्लामिक मुल्क बनाने की सोच रखते थे। इनका मानना था कि भारत को एकजुट रखने की सोच ही अपने आप में एक फुहड़ता है, क्योंकि भारत के बहुसंख्यकों से इनकी कोई समानता ही नहीं है। खान पान, पोशाक और सांस्कृतिक तौर पर दोनों ही अलग अलग समुदाय हैं। पाकिस्तान नाम सुझाने के अलावा आजाद पाकिस्तान कैसा होगा, इसे लेकर उन्होंने कई पैम्पलेट्स भी लिखे, कई अखबारों में एडिटोरियल्स भी छापे, उस समय के बड़े बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश करते रहे, कई बार मुलाकात भी की और ना मिलने पर समय समय पर चिट्ठियां भी लिखी, ताकि उन नेताओं को अपने विचारों से इन्फ्लुएंस कर पाएं। 1930 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी रहमत अली मोहम्मद अली जिन्ना से भी मिलते हैं और उन्हें एक मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग करनी चाहिए, ऐसा सुझाव भी देते हैं। और हाँ, ये याद रखें, इस समय तक कोई भी किसी भी तरह के नए देश के निर्माण की सोच भी नहीं रखता था, ना ही मोहम्मद अली जिन्ना और ना ही मुस्लिम लीग। चौधरी रहमत अली ने तो पाकिस्तान नाम के रखने तक की वजह भी तैयार कर रखी थी, जिसे उन्होंने एक एक्रोनिम की मदद से समझाया, जो इस प्रकार था: पी से पंजाब, ए से अफगान, के से कश्मीर, आई से इंडस, एस से सिंध और पाकिस्तान के आखिरी के 3 लेटर TAN बलूचिस्तान के आखिरी के 3 लेटर TAN से मेल खाते थे। इसके अलावा इन्होंने अपने पैम्पलेट्स के जरिए पाकिस्तान का नक्शा भी जारी किया था, जिसके अनुसार साउथ एशिया कुछ ऐसा दिखता। हरे रंग वाला क्षेत्र मुस्लिम मेजोरिटी वाला जगहों को दिखाता है, जिसमें पाकिस्तान को सेंट्रल एरिया माना जाता और बाकी के क्षेत्रों को पाकिस्तान का डिपेंडेंसीज माना जाता। और तो और उन्होंने तो इस साउथ एशिया को ही एक नया नाम दे दिया था, जिसे वे कभी पाक एशिया तो कभी दुनिया कहा करते थे। हालांकि इनके विचारों पर उस समय के किसी भी नेता ने गौर तक नहीं किया। यानी 1930 से लेकर 1940 तक चौधरी रहमत अली 10 सालों तक पाकिस्तान जैसा एक अलग मुल्क बने, इस आंदोलन को वो केवल अकेले ही चला रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने 8 पन्नों की एक बुकलेट भी जारी कर रखी थी, जिसे उन्होंने नाउ और नेवर का नाम दिया था, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। पाकिस्तान एक अलग देश बने, इस पर सीरियस डिस्कशंस 1940 में शुरू हुआ, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया और एक बार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक नए देश पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट अपनाने के बाद इसे इतना सीरियस लिया कि फिर इस पार्टी का मेन एजेंडा ही पाकिस्तान का निर्माण बन गया और फिर किसी को यह ख्याल भी नहीं रहा कि यह कॉन्सेप्ट चौधरी रहमत अली का था। चौधरी रहमत अली को पूरी तरह से ही इग्नोर कर दिया गया और फिर समय आता है अगस्त 1947 का, और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क भी वजूद में आता है। इस तस्वीर में हमें साफ दिख रहा है कि चौधरी रहमत अली ने जैसा इस्लामिक देश सोचा था,
उन्हें वैसा देश तो नहीं मिला, फिर भी इंग्लैंड में 18 साल तक रहने के बाद 6 अप्रैल 1948 को अपने नए नवेले देश पाकिस्तान आते हैं। उनकी सोच तो यही थी कि अपने आजाद मुल्क में उन्हें मान सम्मान मिलेगा, शान से बाकी की जिंदगी बीतेगी। पर जल्द ही चौधरी रहमत अली को लगने लगा कि पाकिस्तान वैसा मुल्क कभी नहीं बन पाएगा जैसा उन्होंने कभी सोचा था। ऐसे में उन्होंने उस समय के पाकिस्तानी नेताओं की खुलकर आलोचना करनी शुरू कर दी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अपने ऊपर उठने वाले आवाजों को कितनी सख्ती से कुचलता है। कहने को तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर यहाँ कुछ भी बोलना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। चौधरी रहमत अली के बड़बोलेपन के कारण पाकिस्तान सरकार उनसे काफी नाखुश थी और सितंबर 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना के मृत्यु के तुरंत बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने चौधरी रहमत अली को बड़ी कठोरता से पाकिस्तान से निकल जाने का आदेश दे दिया। कुल 6 महीने ही आजाद पाकिस्तान में रहने के बाद चौधरी रहमत अली को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां उनकी बाकी की जिंदगी काफी तकलीफ में गुजरी। इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने वकालत भी नहीं करी और देश निकाला के 3 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। जानकारों के अनुसार ये 3 साल उन्होंने काफी गरीबी में बिताए। कई बार तो उन्हें लंदन के सड़कों पर भीख मांगता देखा गया। हालात ऐसे थे कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दफनाने वाला भी कोई न था। जैसे तैसे उनके कॉलेज के पुराने जान पहचान वालों ने उन्हें दफनाया। चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान के इतिहास के पन्नों में भी जगह नहीं मिला। केवल एक लाइन में यह लिखा मिलता है कि पाकिस्तान का नाम एक स्टूडेंट ने सुझाया था और उस स्टूडेंट का नाम था चौधरी रहमत अली।